मेरे सभी पूर्वजों को मेरा सादर प्रणाम। ओम श्री गणेश देवताय नमः। ओम श्री कुल देवताय नमः। ओम श्री गुरु देवताय नमः। ओम सर्वश्री इष्ट देवताय नमो नमः। शिव शरण दोस्तों, मैं हूँ कड़प्पा। फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। मेरे धर्म कर्म चैनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। दोस्तों, पंचांग आज का अभी आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। दोस्तों, आज तारीख 11 दिसंबर 2024, शालिवान शक 1946, संवत्सर क्रोधी, अयन दक्षिण, ऋतु हेमंत, मास मार्गशीर्ष, पक्ष शुक्ल, तिथि दोस्तों आज की एकादशी तिथि है। मध्य रात 1 बजकर 10 मिनट के बाद द्वादशी तिथि शुरू होगी। वार बुधवार है। नक्षत्र दोस्तों रेवती नक्षत्र है। सुबह 11 बजकर 48 मिनट के बाद अश्विनी नक्षत्र शुरू होगा। योग वरियान है। शाम क्षमा करें, 6 बजकर 47 मिनट के बाद परिक योग शुरू होगा। करण दोस्तों वनिज करण है। दोपहर 2 बजकर 28 मिनट के बाद विष्टिकरण शुरू होगा। और मध्य रात 1 बजकर 10 मिनट के बाद भवकरण शुरू होगा दोस्तों। दोस्तों, प्रमुख ग्रहों की राशि स्थिति सुबह 5:30 बजे कुछ इस तरह होगी। सूरज जो है वो वृश्चिक राशि में होगा, चांद मीन राशि में, गुरु वृषभ राशि में और शनिदेव अपने कुंभ राशि में होंगे। मुंबई विभाग में सूरज का आगमन और निगमन कुछ इस तरह होगा। आगमन जो है सुबह 7 बजकर 3 मिनट पर होगा और निगमन जो है शाम 6 बजकर 1 मिनट पर होगा। दोस्तों, इसी पंचांग के आधार पर अब हम आज की पूजा के लिए संकल्प छोड़ने जा रहे हैं। तब आप आपके दाहिने हाथ की हथेली पर थोड़ा सा जल, थोड़े अक्षत, एक फूल या फूल की पंखुड़ी ले दोस्तों, और ये संकल्प जो है बोलना शुरू कर दे। हर ओम शिव शिव शंभो राज्ञया प्रवर्तमान सद्य ब्रह्मणो द्वितीय परार्धे श्वेत वराह कल्पे वैवस्वत मन्वंतरे कलियुगे प्रथम पाति जम्बूद्वीपे भरतवर्षे भरतखंडे मेरो दक्षिण दिग्भागे महाराष्ट्र देशे व्यावहारिक चांद्रमाने शालिवान शक 1946 प्रभादि षष्ठी संवत्सरों में क्रोधी नाम संवत्सरे दक्षिणायने हेमंत ऋतु मार्गशीर्ष मासे शुक्ल पक्षे बुधवार वासरे रेवती नक्षत्रे वर्यान योगे वनिज करणे एकादशी शुभति तो वीर गोत्र में उत्पन्नमय कड़प्पा मोमो पात दुरित क्षय द्वारा श्री पार्वती पति परमेश्वर प्रत्यर्थ विधिवत पंचोपचार नित्य देव पूजा एवं इष्टलिंग पूजा करिष्ये। दोस्तों, यहीं पर ये संकल्प जो है खत्म हो चुका है। अब आपके दाहिने हाथ की हथेली पर जो संकल्प का पानी है वो पास वाली थाली में छोड़ दो दोस्तों। दोस्तों, इस संकल्प की काल मर्यादा सुबह 11 बजकर 48 मिनट तक है। इस समय के बाद भी अगर आपको किसी धार्मिक विधि की संपन्नता के लिए संकल्प छोड़ना है तो कृपा करके आप ऊपर के बदले हुए पंचांग का सहारा लेकर नया संकल्प तैयार करें। और उस संकल्प में आप जो करने जा रहे हैं धार्मिक विधि, उसका उल्लेख अवश्य करें। तब जाकर आपकी ये धार्मिक सेवा संबंधित देवताओं तक पहुंचेगी और उनका आशीर्वाद आप तक पहुंच जाएगा। आपका जीवन और भी सुलभ बन जाएगा दोस्त। दोस्तों, अब मुहूर्त विभाग में देखते हैं। इसमें धार्मिक विधि और उनके मुहूर्त काल कुछ इस प्रकार दिए गए हैं। सबसे पहले सगाई के लिए मुहूर्त दिया गया है तारीख 14, 15, 20, 22, 23, 24 और 26। गोद भराई के लिए मुहूर्त दिया गया है तारीख 15, 17 और 18। नामकरण करने के लिए मुहूर्त दिया गया है तारीख 15, 17 और 22। मुंडन करने के लिए मुहूर्त दिया गया है तारीख 11, 15, 23, 25, 26। गृह प्रवेश करने के लिए मुहूर्त दिया गया है तारीख 11, 12, 15, 22, 23, 25 और 26। मुहूर्त के दूसरे भाग में देखते हैं दोस्तों। दोस्तों, जनेऊ संस्कार के लिए माघ मास के बिना कोई मुहूर्त नहीं है। शादी ब्याह करने के लिए मुहूर्त है तारीख 11, 12, 14, 15, 20, 22, 23, 24 और 26। वास्तु शांति करने के लिए मुहूर्त है तारीख 11, 12, 23, 25 और 26। भूमि पूजन और पाया भरनी करने के लिए मुहूर्त है तारीख 20।
देव मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करने के लिए मुहूर्त दिए गए हैं तारीख 11, 12, 15, 16, 22, 23, 25 और 26। दोस्तों इस प्राण प्रतिष्ठा के लिए आप केवल शिवलिंग को चुन सकते हैं या महादेव के अवतारों को चुन सकते हैं। पंडित के माध्यम से विधिवत करें, देवकाल में करें, घर पर करें या तीर्थ क्षेत्र में करें, क्षमा करें, मंदिर में करें। घर पर शिवलिंग अगर आप रखना चाहते हो अपने गॉड हाउस में, तो इसके लिए कुछ हटके नियम है, वो कृपया आप पंडित के माध्यम से जान लें। अगर उसका आचरण आपसे सही ढंग से होता है तो ही आप ये शिवलिंग की मूर्ति स्थापन करें अपने गॉड हाउस में। दोस्तों प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद भी इन मूर्तियों पर रुद्राभिषेक लेना बहुत जरूरी होता है, रोज, डेली। जो मंदिर में पंडित के माध्यम से होता है वैसा ही अभिषेक घर पर होना चाहिए, तब जाकर आपकी ये मूर्ति जागृत रह सकती है। और अगर ऐसा नहीं होता है तो प्राण प्रतिष्ठित हुई होती हुई भी मूर्ति जो है वो एक दिन खंडित मान के उसका विसर्जन करना पड़ता है। दोस्तों ऊपर दिए गए कुछ मुहूर्तों की तारीखों में समय की पाबंदी हो सकती है। कृपया इसे जानने के लिए आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं, या कोई अच्छे से पुरोहित से संपर्क करें या पंचांग धारक से संपर्क करें, और तब जाकर आप अपने जन्म कुंडली के हिसाब से आपके लिए कोई अच्छा सा मुहूर्त चुने, ताकि उस विधि का पूरा पूरा फायदा आपको मिले और बिना व्यत्यय आपका जो विधि है वो संपूर्ण हो, संपन्न हो दोस्तों। और अगर ऐसा मुहूर्त आपको नहीं मिल रहा है तो कृपा करके आप पंडित के माध्यम से या स्व खुद होके इन मुहूर्तों के अलावा और कोई मुहूर्त निर्माण करने की कोशिश ना करो, क्योंकि वो मुहूर्त मुहूर्त नहीं होगा, उसमें कुछ ना कुछ कमी होगी। इसके लिए आपके फल में भी कमी आ सकती है, बाधाएं आ सकती है दोस्तों, ये ख्याल में रखो। दोस्तों अब पंचांग में दी गई कुछ और महत्वपूर्ण जो जानकारी है वो अब हम देखेंगे। पंचांग शुद्धि नहीं है दोस्तों। दिन विशेष में दोस्तों मोक्षदा एकादशी है, जो भक्तगण एकादशी व्रत का पालन करते, उन्हें नियमों का पालन करते हुए एकादशी व्रत का अम, पालन करना है और अपनी सेवा भगवान ना विष्णु के चरणों में आपको अर्पित करनी है, लक्ष्मी नारायण के। दोस्तों द्वापर युग में जो भगवान श्री कृष्ण ने गीता कही है वो इसी दिन, आज के ही दिन कही गई है अपने शिष्य अर्जुन को। इसलिए आज गीता जयंती है। इस गीता में जो भी कहा गया है वो हमारे जीवन के लिए बहुत ही अनमोल है दोस्तों। भगवान का एक एक संदेश हमारे जीवन में अगर हम उतारते हैं तो हमारे जैसा भक्त और कोई नहीं हो सकता दोस्त। तो आचरण में थोड़ा बदलाव करें, यही जयंती हम संपन्न करें दोस्तों। इसी तरह सुबह 11:48 के बाद मृत्यु योग है। जो भी बालक इस समय के बाद जन्म लेगा उसकी जनन शांति 12वें दिन घर पर पंडित के माध्यम से विधिवत करनी पड़ती है, वरना आगे चलकर मुहूर्त निकालना पड़ता है और पंचांग बदल जाएगा तो हम सब भूल जाते हैं दोस्तों, क्योंकि अगले पंचांग में इसका कोई उल्लेख नहीं होता है। दोस्तों दोपहर 2:28 से लेकर रात मध्य रात 1:10 तक भद्रा योग है राहु का। इस योग में आप कोई महत्वपूर्ण काम ना करें, क्योंकि उसमें राहु आपको सफलता नहीं देगा दोस्तों। अग्नि धरती पर हाजिर है दोस्तों। अगर आपको कोई नया यज्ञ या कर्मकांड करना है तो आप कर सकते हो।
लेकिन आगे चलकर वो कहीं बंद न हो जाए, इसका भी ख्याल आपको रखना है। अगर बंद हो जाएगा तो आपको दोष लग सकता है दोस्तों। दोस्तों भद्रा योग के बाद घबाड़ योग शुरू होगा। सुबह 9:53 तक रहेगा दोस्तों। इसमें आप कोई अच्छा सा काम करेंगे तो आपको दुगना फायदा होने के चांसेस ज्यादा है दोस्तों। दोस्तों एकादशी श्राद्ध कर्म भी है। अगर आपके पूर्वज आपको छोड़कर इस तिथि पर परलोक सिधार गए हैं तो उनके नाम से आपको कर पिंडदान युक्त ऐसा श्राद्ध कर्म करना, घर पर करे या तीर्थ क्षेत्र में करे, लेकिन अपराह्न काल में करे दोस्तों, पंडित के माध्यम से विधिवत। तब जाकर आपकी ये सेवा जो है, पितर सेवा, आपके पितरों तक पहुंचेगी और उनका आशीर्वाद आप तक पहुंचेगा। आपका जीवन और भी सुलभ बन जाएगा दोस्तों। दोस्तों राहु काल दोपहर 12 बजे से लेकर 1:30 बजे तक है। ये सूक्ष्म काल है उसका, राहु का। इसमें तो ज्यादा करके राहु असफलता ही सबको प्रदान करता है, काम बिगाड़ देता है दोस्त। इसलिए आपको ख्याल रखना है, इस 1.5 घंटे के काल में कोई महत्वपूर्ण काम ना करें दोस्तों। प्रमुख गोचर वक्री ग्रह में गुरु फिलहाल 12 अक्टूबर से वक्री हो गया है। वो 7 जनवरी 2025 तक वक्री रहेगा। और ये वक्रीपन का फल गुरु जैसे आपको कुंडली से संबंधित है वैसे ही आपको फल प्रदान करेगा, शुभ अशुभ या मिश्र स्वरूप का दोस्तों। जिस घर में रहेगा गोचर में, उस घर का फल आपको इस तरह देगा दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों। आज का ये पंचांग का वीडियो मैं यहीं पर खत्म करता हूँ। अगर आप मेरे विचारों से सहमत है तो कृपा करके मेरा धर्म कर्म चैनल सब्सक्राइब करो, लाइक करो, आपके मित्र परिवार के साथ शेयर करो, और कमेंट्स बॉक्स में आप अपनी राय जरूर दे दोस्तों। और मेरा अगला वीडियो आप तक पहुंचने के लिए बेल बटन को अवश्य दबाएं। धन्यवाद दोस्तों। हमारी अगली मुलाकात होने तक आप खुश रहे, आनंदी रहे और प्रसन्न रहे। हरिओम शिव शंभो महादेव।